everyone, this is Ankita Mishra and you're watching Next 9 Life. अमिताभ बच्चन और अगस्त्या नंदा के बारे में हाल में ही एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां अगस्त्या नंदा और अगस्त्या नंदा की पहली फिल्म को लेकर के अमिताभ ने एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में ब्लैक एंड वाइट तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। हालांकि इस पोस्ट की जितनी ज्यादा चर्चाएं की जा रही है, अगस्त्या की जितनी ज्यादा चर्चा की जा रही है, तो वहीं अभिषेक बच्चन भी इस लिस्ट में आ रहे हैं। आज अभिषेक बच्चन का एक ऐसा दिलचस्प किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं जिसमें उनकी अफेयर की पूरी लिस्ट है। ऐश्वर्या राय से पहले अभिषेक बच्चन भी कई एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर में थे, लेकिन किसी के साथ भी उनका रिश्ता ठीक तरीके से नहीं बना। हालात ये आ गए कि अभिषेक पर धोखा देने का आरोप भी लगा था। कौन कौन सी थी वो एक्ट्रेस और क्या है किस्सा, देखिए इस रिपोर्ट में। साल 2007 में अभिषेक बच्चन की ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ शादी हुई। एक लंबी दोस्ती के बाद इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और शादी का फैसला लिया। इतनी ज्यादा चर्चाओं के बावजूद भी अभिषेक और ऐश्वर्या आज एक साथ है। हालांकि डाइवोर्स की खबरें इनकी काफी लंबे वक्त तक चर्चाओं में रहती हैं। साल 2000 में अभिषेक और ऐश्वर्या की पहली बार मुलाकात हुई थी। तब 2.5 अक्षर प्रेम की ये शूटिंग कर रहे थे और इसी दौरान अभिषेक बच्चन कई एक्ट्रेसेस के साथ रिलेशनशिप में थे और ऐश्वर्या भी सलमान खान के साथ रिलेशन में रह चुकी थी। ऐसे में कितनी एक्ट्रेस के साथ अभिषेक रिलेशनशिप में थे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बता दें कि साल 2002 में अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की सगाई हो चुकी थी। ऐश्वर्या के साथ मिलने के बावजूद भी इन दोनों ने सगाई का फैसला लिया, यानी कि 2000 के बाद 2002 तक ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच में महज दोस्ती का रिश्ता था। यही वजह रही कि करिश्मा कपूर के साथ अभिषेक ने सगाई करने का फैसला लिया। ये सरेआम था। खुद अपने जन्मदिन के मौके पर अमिताभ बच्चन ने इस बात की घोषणा कर दी कि कपूर खानदान की लाडली बच्चन खानदान की बहू बनने वाली है। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चला। सिर्फ करिश्मा कपूर ही क्यों, अभिषेक ने कई और एक्ट्रेस के साथ अपने रिश्ते बनाए, लेकिन कोई भी एक्ट्रेस के साथ अभिषेक के रिश्ते ज्यादा समय तक कायम नहीं रह पाए। अगर बात करें सबसे पहले करिश्मा की, तो करिश्मा कपूर इस शादी के लिए काफी ज्यादा उत्साहित थी। कपूर और बच्चन परिवार एक होने के लिए तैयार था, लेकिन कहा यह जाता है कि करिश्मा और अभिषेक के बीच में अनबन हो गई। दरअसल इन दोनों की माओं को ये फैसला मंजूर नहीं था, खासकर कि करिश्मा कपूर की मां को। कहा यह जाता है कि करिश्मा कपूर की मां को ये डर था कि करिश्मा कपूर के साथी बनने जा रहे अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन बॉलीवुड में ज्यादा नाम नहीं कमा पाएंगे। करिश्मा कपूर की मां को लगता था कि अभिषेक बच्चन बॉलीवुड में अपना करियर उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं बना पाएंगे जैसा कि करियर करिश्मा कपूर का रहा है। करिश्मा कपूर आज भले ही बॉलीवुड में उतनी ज्यादा सक्रिय ना हो, लेकिन उस वक्त करिश्मा का डंका बॉलीवुड में बजता था। इसी वजह से ये डर था उनकी मां को कि कहीं उनका करियर खत्म न हो जाए। ये एक वजह मानी जाती है। हालांकि कहा यह भी जाता है कि इस रिश्ते को करिश्मा ने खुद तोड़ा था। हालांकि ये तो ऐसी चीजें हैं जो आज तक सस्पेंस में बनी हुई है। बताते चले कि साल 2002 में इन दोनों की सगाई टूट गई थी। कहा यह जाता है कि करिश्मा कपूर की ओर से लिया गया ये उनका सबसे बड़ा और गलत फैसला था कि उन्होंने बच्चन खानदान के साथ रिश्ता तोड़ा और आज करिश्मा अलग हैं। बात करें अभिषेक के रिलेशनशिप की, तो उनके रिलेशनशिप यही खत्म नहीं थी, बल्कि उनका नाम तो रानी मुखर्जी के साथ भी जोड़ा गया था। बता दें, उधर ऐश सलमान के व्यवहार से तंग हो गई थी और ब्रेकअप कर चुकी थी। विवेक ओबेरॉय के साथ प्रेम संबंध उनके शुरू हो चुके थे, लेकिन किस्मत तो देखिए कि अभिषेक ऐश को एक करना था। नतीजन ऐश का विवेक ओबेरॉय के साथ भी ब्रेकअप हो गया। करिश्मा से अलगाव के बाद काफी लंबे वक्त तक रानी मुखर्जी के साथ अभिषेक बच्चन रिलेशनशिप में रहे थे। दोनों ने फिल्म युवा में काम किया, बंटी और बबली में काम किया, कभी अलविदा ना कहना में काम किया। तभी दोनों की जोड़ी को काफी पसंद करने लगे थे लोग। सबको उम्मीद थी
कि अब बच्चन परिवार की एक बहू मिल गई और एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाएगा। लगा था कि दोनों की शादी हो जाएगी। जया बहादुरी की तरफ से बंगाली बहू आएगी तो जया बच्चन इस बात से खुश होंगी। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं बॉलीवुड में की जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि जया बच्चन इस शादी से इनकार नहीं करेंगी, लेकिन हुआ कुछ अलग। बता दें कि रानी और अभिषेक ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए और ये तमाम उम्मीदें टूट गई। अभिषेक ने 10 महीनों तक इसके बाद दीपानिता शर्मा को डेट किया। एक्ट्रेस दीपानिता के साथ भी अभिषेक लंबे अरसे तक रिलेशन में रही, लेकिन एक बार फिर से इतिहास दोहराने की बात गलत साबित हुई। दीपानिता के साथ डेट कर रहे अभिषेक बच्चन ने इस रिश्ते को मना कर दिया। माना यह जाता था कि दीपानिता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अभिषेक बच्चन उनको बार बार मनाते थे। लेकिन दीपानिता शर्मा ने इस रिश्ते को खत्म करना ही बेहतरीन समझा, लेकिन इसके पीछे क्या कारण था, इसकी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की जा सकती। दीपानिता के साथ भी अभिषेक बच्चन ने अपने रास्ते अलग कर लिए, यानी कि 3 गर्लफ्रेंड्स के नाम अभिषेक के साथ जुड़े, लेकिन इन तीनों में से किसी के साथ भी शादी नहीं हुई। करिश्मा कपूर, रानी मुखर्जी और दीपानिता शर्मा। दीपानिता शर्मा के साथ सगाई और शादी की जो कयास लगाए जा रहे थे वो कयास धरे के धरे रह गए। दीपानिता ने जब अभिषेक से सच्चाई जाननी चाही तो उन्होंने कबूल किया कि वो अब ऐश को पसंद करने लगे हैं। इस रिश्ते के बीच में भी 2 बातें कही जाती हैं। पहली धारणा ये है कि दीपानिता ने खुद इस रिश्ते को खत्म किया था, लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि अभिषेक बच्चन ने इस रिश्ते को तोड़ा था। हालांकि इसकी भी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की जा सकती है। कहा यह जाता है इसी बीच में ऐश्वर्या राय चर्चाओं में आने लगी। ऐश्वर्या राय के साथ अभिषेक की नजदीकियां तब बढ़ी जब फिल्म कजरारे की शूटिंग हो रही थी। इसी वक्त इन दोनों के बीच में प्यार हुआ और शादी का फैसला लिया, लेकिन ये प्यार लंबे वक्त तक परवान तो चढ़ा, लेकिन कई इसमें कंट्रोवर्सियां भी सामने आई। हालांकि बात करें फिल्मों की तो एक साल बाद साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म उमराव जान की शूटिंग में कहा यह जा रहा था कि अब ये दोनों शादी करने वाले हैं। साल 2006 में ऐश और अभी ने काफ़ी लंबे अरसे एक दूसरे के साथ गुजारे। उस वक्त ये दोनों उमराव जान के अलावा गुरु और धूम 2 में भी काम कर रहे थे। ऐश से प्यार कर बैठे अभिषेक बच्चन ने आखिरकार शादी के लिए उन्हें प्रपोज किया और मौका था टोरंटो में चल रहे गुरु के प्रीमियर का। इस दौरान न्यूयॉर्क में अभिषेक ने ऐश्वर्या के लिए शादी का प्रपोजल देने का ऐलान किया और साथ ही न्यूयॉर्क में उन्होंने एक होटल के कमरे में बालकनी में खड़े होकर के ये सोचा कि वो इस कदम को उठाएंगे। अभिषेक करते हैं कि वो वक्त उनके लिए एक सपने के जैसा था और उनका वो सपना पूरा हो गया। ऐश्वर्या ने इस प्रपोजल को लेकर के एक दिलचस्प खुलासा किया था। खुलासा ये कि जब अभिषेक बच्चन ने उन्हें प्रपोज किया तो वो अजीबोगरीब ढंग से प्रपोज कर बैठे थे, जो कि खुद ऐश्वर्या को पसंद आया। ऐश्वर्या को उनका ये तरीका काफी दिलचस्प लगा। ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में बताया कि अभिषेक ने गुरु के सेट से ली हुई किसी चीज के साथ उन्हें प्रपोज किया था, ना कि हीरो की अंगूठी। ये देखने के बाद ऐश्वर्या का दिल पिघल गया कि वो कितना सच्चा इंसान है। बस फिर क्या था, दोनों के बीच में शादी हो गई। साल 2007 में दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। हालांकि मुंबई में 14 जनवरी को इन दोनों ने सगाई कर ली थी। देखा आपने इस रिपोर्ट में इन 3 एक्ट्रेस के साथ अभिषेक बच्चन का रिश्ता जुड़ चुका था। करिश्मा कपूर के साथ तो अभिषेक की सगाई की जो बातें थी वो भी हो गई थी, लेकिन फिर भी ये रिश्ता पूरी तरीके से टूट गया। और अब ऐश्वर्या राय को लेकर के जो बातें हैं वो की जा रही हैं, डाइवोर्स की जो खबरें हैं वो चर्चाओं में हैं। और ये चर्चा तब से ज़्यादा देखी जा रही है जब से फैशन वीक के दौरान
ऐश्वर्या को देखा गया। हालांकि ऐश्वर्या और बच्चन फैमिली के बीच में खटपट की खबरों के बीच में जो वीडियो सामने आई, ये वीडियो एक तरीके से तमाम अटकलों पर फुल स्टॉप लगाने वाली है। लेकिन इसी वीडियो में कई ऐसी चीजें भी नजर आई जो कि अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं। मसलन ऐश्वर्या राय और श्वेता बच्चन ने कभी भी एक दूसरे को वीडियो में नहीं देखा और ना ही जया बच्चन ने अपनी बहू ऐश्वर्या से मुलाकात की। तीनों ही इग्नोर करते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं श्वेता नंदा बच्चन जो थी वो अपने पति निखिल नंदा को भी पूरी तरीके से इग्नोर कर रही थी। एक साथ फैमिली होने के बावजूद फैमिली के अंदर जिस तरीके की खटपट की खबरें सामने आ रही हैं, उसकी जो एक झलक थी वो वीडियो में भी दिखाई। और में इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।